Good morning, students. Welcome back to my online home class. So, as you know, we have started our topic binomial theorem. तो इस binomial theorem में हमने जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ली थी 8.1 आज इसको फिर कंटिन्यू करते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं. दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द फार्मूला ऑफ binomial theorem which is introduced to expand the higher powers of binomials. So let us start. Let us take question number 11 of textbook exercise 8.1. Question is find a plus b का whole 4 minus a minus b का whole 4. Hence evaluate under root of 3 plus under root of 2 power 4 minus under root of 3 minus under root of 2 power 4. तो कहता है पहले a plus b का whole 4 minus a minus b का whole 4 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कीजिए और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए. तो देखिए जो ऊपर वाले हमें दिए हुए हैं बाइनोमियल्स इनका भी पावर 4 है और जो नीचे वाले हैं इनका भी पावर 4 है. तो इसलिए जो ऊपर से हमें रिजल्ट मिलेगा उसी के रिजल्ट में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस. ओके, लेट अस स्टार्ट. सोल्यूशन वही है, हमें पहले दिया क्या है a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इन बोथ ऑफ दिस, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की दी है और इसमें भी. तो क्या है ये पावर 4 है तो 4c0 a का पावर 4 प्लस 4c1 a का पावर 4 माइनस 1 होता है 3, फिर b आ गया प्लस 4c2 a का पावर 3 में से कम होकर 2 हो गया और b का पावर 1 से बढ़ के b स्क्वायर हो गया प्लस 4c3 a का पावर स्क्वायर से कम होकर a का पावर 1 हो गया और b का पावर बढ़ गया b3 और लास्ट में a ख़त्म हो गया तो 4c4 b का पावर 4 माइनस ये वाला यहाँ पे लिख दिया. अब a माइनस बी का पावर 4 को भी एक्सपेंड करते हैं. अगर बाइनोमियल हमारा माइनस में हो, इन दोनों बाइनोमियल्स के बीच में दोनों टर्मों के बीच में अगर माइनस हो तो आपने पहली वाली प्लस दूसरी माइनस प्लस माइनस फार्मूला वही रहेगा 4c वाला ही. तो माइनस ये वाला जो बाहर है तो स्टार्ट करते हैं a माइनस बी का पावर 4. यहाँ पर भी बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं 4c0 a का पावर 4 क्योंकि ये दोनों टर्मों के बीच में माइनस है तो पहला प्लस ले लिया हमने जीरो वाला, दूसरा माइनस, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस. तो 4c0 a का पावर 4 ये प्लस था. अब माइनस 4c1 a का पावर 4 में से एक कम कर दो तो 3 b आ गया b का पावर 1. अब माइनस के बाद फिर प्लस, पहला प्लस था दूसरा माइनस फिर प्लस 4c2 a का पावर 3 से कम होकर स्क्वायर हो गया और b का पावर बढ़ के स्क्वायर हो गया. ये प्लस वाला हो गया. फिर माइनस की बारी है माइनस 4c3 a का पावर 2 से 1 हो गया और b का पावर 2 से बढ़ के 3 हो गया. माइनस के बाद अब किसकी बारी है, पहला माइनस प्लस था तो माइनस फिर प्लस आ गया फिर माइनस, अब प्लस की बारी है 4c4 एक ख़त्म हो गया तो b का पावर 4. तो चलिए विच इज इक्वल टू 4c0 a का पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b4 4c4 b4. यहाँ पर प्लस था इसलिए हमने प्लस माइनस कोई अल्टरनेट साइंस नहीं दिए. तो यहाँ पर साइंस हमारे अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि हमारी जो बाइनोमियल है इसकी एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव. तो चलिए आगे. फिर अगर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस 4c0 a का पावर 4 दूसरी यहाँ से माइनस 4c0 a का पावर 4 फिर ये माइनस अंदर जाके माइनस माइनस प्लस 4c1 a का पावर 3 b1 और c31 a का पावर 3 b1 फिर ये माइनस प्लस से टकराया तो माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर फिर ये माइनस फिर बाहर से आकर इस माइनस से टकराया तो हो गया प्लस 4c3 a का पावर 1 b क्यूब फिर ये माइनस इस प्लस से टकराया तो माइनस 4c4 b का पावर 4. अब 4c0 प्लस वाला और 4c0 ये माइनस वाला कैंसिल, 4c2 प्लस वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4c2 माइनस वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल. इस तरह 4c4 b का पावर 4 प्लस वाला, इसी तरह 4c4 b का पावर 4 सेम है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, कट गया. तो बचे कौन से 4c1 a क्यूब b और यहाँ पर भी है 4c1 a क्यूब b. तो दो बार यही है तो हो गया 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b. इसी तरह 4c3 a b क्यूब 4c3 a b क्यूब, ये भी दो बार ही है.
एक और ये भी 4C1 वाले भी 2 थे और 4C3 वाले भी 2 हैं। सो 2 टाइम्स 4C1 वाले भी 2 हैं, तो 2 टाइम्स 4C1 2 टाइम्स तो 4C1 वाले 2 थे, तो 2 टाइम्स 4C1 ए क्यूब बी प्लस 2 टाइम्स 4C3 A1 बी क्यूब, दोनों का 2 कॉमन, ए क्यूब बी और ए बी क्यूब, 2 भी कॉमन, ए और बी भी बाहर, 2 भी बाहर है दोनों का और ए बी भी बाहर, 2 ए बी बाहर, अंदर आ गया इसका 2 ए बी बाहर है तो 4C1 रह गया, एक ए बाहर है तो अंदर आ गया ए स्क्वायर, इसका बी बाहर है तो अंदर ए स्क्वायर ही रहा। इसका ए क्यूब 3 थे, एक बाहर है तो ए स्क्वायर आ गया, बी बाहर है तो बाहर ही रह गया, प्लस इसका 2 ए बी बाहर है तो अंदर 4C3, ए बाहर है तो ए ख़त्म हो गया, ए बाहर आ गया है, और बी क्यूब था, एक बी बाहर है तो बाकी के बी स्क्वायर आ गए। तो चलिए 2 ए बी 4C1 को हम क्या रखते हैं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 4 - 1, साथ में स्क्वायर, ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 - 3, साथ में बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 ए बी फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 4 - 1 फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये हो गया 2 ए बी बाहर था, 4 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, 4 भी बाहर निकाल दो, सो 2 के पास 4 को ले आओ, 2 इंटू 4, 2 के पास 4 को लाओ, 2 इंटू 4, साथ में ए बी मल्टीप्लाई हो गया, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 4 सा 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हमारे पास गिवन बाइनोमियल्स थे दोनों, इनका रिजल्ट क्या आया, इनका रिजल्ट आया 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने किसको निकालना, अब इसकी वैल्यू ढूंढनी है। नाउ अंडर रूट ऑफ 3 + 2 का होल 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 - 2 का होल 4, तो जो हमने पहले इवैल्यूएट किया उनका भी पावर 4 था, और इसी का रिजल्ट हम इसमें डालते हैं। सो कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम कंपेयर करें तो ए के बदले √3 है और बी के बदले √2 और 4 के बदले 4 है, ए के बदले √3 है और बी के बदले 2, 4 के बदले 4। तो चलिए उनका रिजल्ट क्या आया था, जो उनका रिजल्ट आया वो इसका रिजल्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट इक्वेशन नंबर 1 से हम रिजल्ट को यूज़ करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया, तो ए हमारा √3 ए के बदले √3, बी के बदले प्लस √4 का पावर 4 माइनस ए के बदले √3 माइनस बी के बदले √2 का पावर 4, तो यही आ गया लेफ्ट साइड वाला, ये भी यही था। हमने ए की वैल्यू √3 ली और बी की वैल्यू √2 ली, इज इक्वल टू 8 इंटू ए आपका √3 है, 8 इंटू √3, बी आपका √2 है, √2 ए स्क्वायर आपका √3 स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर आपका √2, बी आपका √2 है, √2 स्क्वायर, तो 8 इंटू 3 भी रूट में, 2 भी रूट में, रूट के अंदर 3 इंटू 2, 8 बाहर, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट के अंदर 3 इंटू 2, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल तो रह गया 3, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल तो रह गया 2, 3 + 2, तो ये 8 √3 2 = 6, 3 + 2 कितना हो गया 5, अब 8 5 सा 8 5 40, 40 √6, दिस इज द आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम।